नक्सली इस देश के होते हुए भी देश का कितना नुकसान किया है, यह देखना हो तो झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों को जाकर घुमाइए। और जब इन नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कुछ सफ़ेदपोश चिल्लाने लगते हैं और ह्यूमन राइट की दुहाई देने लगते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि झारखंड के दुमका में सशस्त्र सीमा बल और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर नक्सल प्रभावित शिकारीपारा और मसलिया के जंगलों से भारी मात्रा में कौन कौन से हथियार बरामद किए। सिर्फ हथियार ही नहीं, गोली और डिटोनेटर भी बरामद किए हैं। दरअसल झारखंड के बोकारो में गिरफ्तार दुर्दांत और संथाल परगना का नक्सली जोनल कमांडर सहदेव माझी उर्फ निशिकांत उर्फ छोटू माझी की निशानदेही पर एसएसबी और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इन हथियारों के जखीरे को बरामद किया। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान पुलिस को रेगुलर एसएलआर राइफल 1 पीस, इंसास 3 पीस, राइफल 303 1 पीस, कार्बाइन 1 पीस, मैगजीन 14 पीस, जिंदा कारतूस 357 पीस, डिटोनेटर 1675 पीस, स्टील कंटेनेटर 1 पीस, एसएलआर राइफल का चार्जर 13 पीस, 303 का चार्जर 25 पीस समेत अन्य दूसरे हथियार भी बरामद हुआ है। रविवार को एसएसबी और पुलिस के सारे अधिकारी ने मीडिया को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बोकारो के एसपी चंदन कुमार झा, दुमका के एसपी अंबर लकड़ा और एसएसबी के कमांडेंट एमके पांडे ने मीडिया को बताया कि ये हथियार कैसे मिले और ये हथियार जंगलों में कहाँ छुपा के रखे गए थे। शिकारीपारा और मसलिया के जंगल में यह जो रखे गए थे, ये कितने खतरनाक हथियार हैं। जब मीडिया को इसकी जानकारी दी गई तो मीडिया भी चौंक पड़ी कि इतने खतरनाक हथियार और कैसे जंगलों में ये अपराधी, ये नक्सली उसको रखते हैं। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने कहा कि 8 अगस्त को बोकारो पुलिस को जानकारी मिली थी कि दुर्दांत नक्सली सहदेव माझी अपने गांव बोकारो के जगेश्वर बिहार थाना अंतर्गत टूटी झरना में छुपा है। पुलिस अधीक्षक को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने एक टीम बनाई और सीआरपीएफ 26वीं बटालियन और बोकारो पुलिस के अधिकारी जवान के साथ टूटी गांव में छापेमारी की गई और इनामी नक्सली सहदेव माझी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जो कुछ भी सहदेव माझी ने बताया, उसके बाद ही दुमका पुलिस के सहयोग से इन हथियारों को बरामद किया गया है। 10 बजे रात से गिरफ्तारी हुई थी। छोटू माझी उर्फ सहदेव माझी उर्फ निशिकांत। गिरफ्तारी के बाद जगेश्वर बिहार से गिरफ्तारी के बाद जब उसे डिटेल में पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि सब मिला के वो लगभग 50 केसों में वांटेड है बोकारो में और दुमका में। उसके बाद फिर उसने बताया कि काफ़ी मात्रा में हथियार उसने दुमका के मसलिया और शिकारीपारा क्षेत्र में छुपा के रखा है। इसको लेकर फिर दुमका एसपी साहब से बात की गई, प्लान की गई, एसएसबी से प्लानिंग किया गया। फिर टीम यहाँ पे आई और यहाँ पे सर्च किया गया 2 जगह पे, मसलिया थाना में और शिकारीपारा। यहाँ सर्च करने के बाद हेवी अमाउंट में जो हम लोग को वेपन और एम्युनिशन मिले हैं, जिसमें कि 3 इंसास, 1 एसएलआर, 1 303 और 1 कार्बाइन, टोटल 6 लॉन्ग रेंज वेपन मिले हैं। 1675 की संख्या में डिटोनेटर मिले हैं। 357 की संख्या में एम्युनिशन मिले हैं, इंसास के, एसएलआर के और 303। उसके अलावा टोटल 14 मैगजीन मिला है, इंसास का 8, एसएलआर का 3, 2 कार्बाइन का और 1 303। तो बेसिकली एक कोऑर्डिनेटेड इफर्ट था चारों टीम का, जिसके कारण एक इम्पॉर्टेंट नक्सली और इतने भारी मात्रा में जो आप देख रहे हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन मिले हैं। इसके लिए मैं जो हमारी चारों टीम है, पदाधिकारी और उससे कहीं इम्पोर्टेंट जो जवान जिन्होंने सर्च किया, जिन्होंने अरेस्ट किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट नक्सली की गिरफ्तारी हो पाई। उसमें बोकारो पुलिस के तरफ से अभियान का नेतृत्व एडिशनल एसपी ऑप्स कर रहे थे। दुमका पुलिस के तरफ से भी एडिशनल एसपी ऑप्स थे। सीआरपीएफ 26 बटालियन में अल्टीमेटली कमांडेंट साहब के नेतृत्व में असिस्टेंट कमांडेंट और बाकी जवान थे और एसएसबी 35 बटालियन में कमांडेंट साहब के नेतृत्व में इनके उप कमांडेंट और अन्य पदाधिकारी इसमें इस तरह की योजनाएं थी लोगों की। इस प्रकार का वेपन जो है वो किसी भी समय नक्सली द्वारा हम सभी के ऊपर घात करने के लिए छुपा के रखा हुआ था और यह बड़ा ही
एक ढंग से कहा जाए तो माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले वर्ष और उसके विगत वर्ष में भी करीब 18 लोगों में, जिसमें से करीब 10 ने सरेंडर किया, 8 को अरेस्ट किया गया और 3 इनकाउंटर में उनका भी क्षति हुआ। तो इन सबको देखते हुए माइलस्टोन साबित होगा कि इस इलाके में जो नक्सल का प्रभाव रहा है या जो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं लोग, उनका बड़ा ही कमज़ोर होने का एक क्रम प्रारंभ हुआ था और वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। इतने हथियारों से तो कुछ भी किया जा सकता है, एक दस्ता चलने के लिए इतना हथियार पर्याप्त होता है। तो एक ढंग से अगर कहा जाए तो इस इलाके में जो एक दस्ता चला सकने को सक्षम हथियार और एम्यूनिशन थे वो उनके हाथ से निकल गया है। हम लोगों का सतत प्रयास है और लोगों का, आवाम का, लोगों का बड़ा सपोर्ट भी है, क्योंकि जहाँ भी इन चीज़ों के लिए जाया जा रहा है और जो हम लोगों को इंटेलिजेंस भी मिल रहा है वो बड़ा पिन पॉइंट मिल रहा है। तो आप सभी चैनल के माध्यम से, जैसा हर बार हम सभी लोग दुमका पुलिस की तरफ से और एसएसबी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो हम अपील करते हैं कि जो भी हैं वो आकर के सरेंडर कर दें और आकर के अपने को मेन स्ट्रीम में शामिल करने का प्रयास करें, अन्यथा उसका परिणाम जो है वो तो फिर अच्छा नहीं हो सकता है और उसमें किसी की भलाई नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारा जो पुलिस का कोऑर्डिनेशन पार्ट है बहुत अच्छा है। जो हमारे दुमका कप्तान साहब हैं, इन्होंने बड़ा स्मूथली इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि 2 बल बाहर से आए थे और यहाँ पर रह करके मिलकर के कार्रवाई की, तो इनका बड़ा भारी योगदान था। सर क्या लगता है किस तरह की तैयारी थी नक्सलियों की जिसको पुलिस ने नाकाम किया है? ये ज़रूर ये छोटू मांझी उर्फ सहदेव मांझी उर्फ निशिकांत जो था, एक जोनल स्तर का नक्सली था जो इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय था और इसके द्वारा ये हथियार जो है कि कई जगहों पर छिपाया गया था और इससे बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस वेपन्स का जो है कि आगे यूज़ होता और ये कारगर सभी वेपन्स हैं और गोली भी कारगर है और डेटोनेटर्स भी हैं। तो इसका जो गिरफ्तारी देखा जा रहा है कि इसमें जो है कि आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में जो है शांति और कायम किया जा सकेगा और लोगों के बीच में एक जो डर है वो भी हट जाएगा। थैंक्स। गिरफ्तार नक्सली सहदेव मांझी के खिलाफ झारखंड में 47 मामले दर्ज हैं और उसी के निशानदेही पर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। दुमका से खुलासा के लिए राहुल की ये खास रिपोर्ट।